हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही होगी, मन लगा कर रहे होंगे। और फिलहाल मेरी जो पढ़ाई चल रही है अभी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी आगे का रूटीन। उससे पहले सुबह सुबह जगते ही मैं घर में अपना काम करी, झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद इधर मैं खाना बनाने में लग चुकी हूँ और थोड़ा बहुत इधर घी निकाल रही हूँ। जो मलाई रखी थी बहुत दिन से पड़ा था फ्रिज में, सोची कि उसका मलाई निकाल देती हूँ, ऐसे रखे रखे भी ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल आप लोग के साथ आगे मैं क्या शेयर करने वाली हूँ वो मैं आगे ही बताऊँगी, तो वीडियो फुल देखिएगा। और कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जो बहुत बेकार लगता है। मैं ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कोई भी कमेंट हो या कोई कुछ मुझसे कह देता है ना, तो मेरे दिमाग से जल्दी निकलता नहीं, मुझे बहुत टेंशन होती है। उसी में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिसको कोई टेंशन ही नहीं है अपनी पढ़ाई की, या फिर किसी चीज़ की चिंता नहीं है कि पढ़ना है नहीं पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, या फिर वो टॉप ही कर जाएगी ऐसा होगा, इसलिए फ़िलहाल उसको टेंशन नहीं है। मेरे को तो इतना टेंशन है जिसकी वजह से मैं बताती ही हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ लेकिन टेंशन करना नहीं चाहती, लेकिन टेंशन आ जाता है कि नहीं मेरे से तैयार नहीं हो पाया, मुझसे ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे ये नहीं आ रहा है, मतलब टेंशन मेरे को लगा रहता है। जो मैं करती नहीं हूँ ये ऑटोमेटिक आता है, पता नहीं क्यों। तो मेरे को वो पागल बोली, तो चलो भाई ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए पागल हो रही हूँ कि मुझे पढ़ना है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत टेंशन है। तो ऐसे तो पागल हो रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए पागल हो रही। वो तो लगता है कि टॉप ही कर जाएगी इसलिए वो पागल नहीं है, ना ही उसको कोई टेंशन है, तो भाई अलग है। वो ज़्यादा पढ़ाकू विमान हो गई, फिलहाल मैं उतना नहीं हूँ, तो मैं अपना जिस लेवल में हूँ उस लेवल में शेयर करती रहती हूँ। और कुछ लोग यही आते हैं जो टेंशन देते हैं, तो बहुत बेकार लगता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि सब लोग कमेंट तो पढ़ेंगे नहीं। जो सुन रहे हैं वीडियो अभी तो सुन ही लेंगे कि हाँ ऐसे भी कमेंट करने वाले लोग आते हैं, तो किसी को टेंशन नहीं होता है। फिलहाल मेरे को टेंशन है और भी होगा, जो पढ़ने वाले होंगे ना सोच रहे होंगे मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, टेंशन लगा ही होगा। तो फिलहाल ये सब बातें इग्नोर करते हैं और फिलहाल दिखाते हैं। देखिए अब मैं पूजा वूजा कर ली हूँ, अभी सुबह का जो नाश्ता पानी था बनाने के बाद, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे ना खाना नहीं बनाओ तो कुछ ना कुछ उनको भूख लगती रहती है, बार बार कि मम्मा भूख लगी है, मम्मा ये बना के दो, ये बना के दो। दिन भर मैं खाना ही बनाती रह जाती हूँ। यहाँ 3 टाइम खाना बनाने का टाइम होता है, मैं दिन भर कुछ ना कुछ बनाती रह जाती हूँ। इसलिए अब सोची कि सुबह उठते ही मैं खाना बनाऊंगी, खाओ कितना खाओगे, भूख लगता है। बच्चों को मैं यही सोची कि चलो अब खाना बना देती हूँ, अब खाते रहो। ऐसे है कि दिन बच्चे लाएंगे भूख लगा, जैसे ही खाना बना के रख दी उनको भूख ही नहीं लगता है। तो गुस्सा यही आया कि जब भी पढ़ाई करने बैठो डिस्टर्बेंस आती रहती है। और फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जो फिलहाल इस साल के बचे हुए हैं लास्ट 90 दिन, फिलहाल कहने में अच्छा लगता है, 90 दिन लिखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैं 90 दिन बोल रही हूँ, लेकिन कम ही बचा है। और फिलहाल स्पेशली हाउसवाइफ के लिए जितने भी हैं लोग, सब लोग को मैं यही कहूँगी, लास्ट के ये 3 महीने हैं, 2.5 महीने जो भी मान लीजिए, मन लगा के पढ़िए। लास्ट मतलब इस साल के लास्ट में एग्जाम हो रहा है, सोच रहे होंगे कि क्या सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर हम मेहनत करते हैं तो मेहनत एकदम जी जान से करनी है, जो फिलहाल मैं तो अपना कर ही रही हूँ। और आप लोग के साथ कभी शेयर करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, और फुल वीडियो मैं नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान करी। और फुल आएगा जब एग्जाम बीत जाएगा तो एकदम डिटेल में अच्छे से, अभी जो पॉसिबल हो पा रहा है वो कर रही हूँ। और फिलहाल अभी मतलब हेल्थ बता रही थी कि ठीक नहीं है, तो कोल्ड हो गया जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है, लेकिन अभी ठीक ठाक चल रही हूँ। तो अपना पढ़ाई में फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ, जो ज्योग्राफी को एकदम फुल समझने की कोशिश में एकदम लगी हूँ। जो एनसीईआरटी एकदम पढ़ डाली हूँ, एक और बचा हुआ है उसको भी खत्म कर दूंगी आज दिन भर में। फिर उसके बाद जैसे पीवाईक्यू तो मैं लगाती रह रही हूँ, मैप से भी देख रही हूँ, मतलब बहुत एकदम हर तरह की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा तैयार हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा या फिर हमें पूरा याद ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। इसलिए अब जितना मुझे तैयार है ना, बस उसी को और तैयार करना है, उसी को रट डालना है, रिविज़न करना है, सब कुछ अब बस वही करना है। अब एकदम मैं पूरा सिलेबस को तैयार करने की कोशिश नहीं करूँगी, मैं अपना प्लान बता रही हूँ। अब जितना मुझे लगा है कि मैं ये पढ़ चुकी हूँ, ये मुझे तैयार है, उसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ बस। और फिलहाल देख सकते हैं 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जो रीजनिंग के मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर लिखी हुई हूँ, फुल शेयर नहीं कर रही हूँ, आप लोग को भी पता ही होगा। और ऑलरेडी मेरे पास एक बुक था रीजनिंग का, घर में ही है, तो मतलब मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि रीजनिंग टॉपिक है तो मैं उसी से पढ़ लूँगी। रीजनिंग जो 8 और 9 टॉपिक है इंपॉर्टेंट वाले, उसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बस उसी को मैं तैयार करूँगी। फिलहाल आप लोग पूछ रहे थे रीजनिंग कहाँ से पढ़ेंगे, तो बस कहीं से मिले, बस वो बुक मिले या पीवाईक्यू से करिए बस, तो वही है, मैं उसी से करूँगी क्योंकि वो भी 12-15 नंबर देने वाले हैं। तो जहाँ से जो नंबर इकट्ठा मिलने वाले हैं उसी पे अब बस मैं फोकस करने वाली हूँ और वही पढ़ाई करने वाली हूँ। तो फिलहाल इधर देख रहे होंगे शाम को मैं चली गई थी मार्केट, अब करवा चौथ आ रहा है, उसके लिए सोची कि थोड़ा साड़ी वाड़ी लेके आती हूँ, लेकिन पसंद नहीं आया, गई साड़ी लेने, लेके आ गई बच्चों का कपड़ा, तो 1-2 सेट बस लेके आई, ज़्यादा नहीं लाई। फिलहाल एक दिन और जाना ही पड़ेगा, जब भी बाहर जाओ टाइम वेस्ट हो जाता है। तो फिलहाल हो ही गया था, अभी मैं बाहर से आ गई हूँ, जो थोड़ा बहुत मिठाई लेके आई, जो खाने का मन किया तो लेके आई 250 ग्राम, बच्चे भी खा लिए। फिलहाल मैं भी अपना खाने जा रही हूँ, खा पी के फिर
टाइम जो बचेगा अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो इधर बज चुके थे फिलहाल 8:30 हो चुके थे, लेकिन बच्चों को भाई खेलना ही खेलना है, उनका ये टारगेट रहता ही है, कोई भी टाइम हो जाए। फिलहाल छुट्टियाँ चल रही है तो टाइम यही चल रहा है। तो देख सकते हैं 9:30 हो चुका है। अब मैं चलती हूँ पढ़ाई करने, जो ऐसे ही टुकड़ों में छोटा छोटा कर रही हूँ। और जितनी भी हाउस वाइफ है मैं यही कहना चाहूँगी कि पढ़िए, ये लास्ट समय है, क्या पता नया साल कुछ नया उम्मीद लेके आए। बस कोशिश यही है और मैं भी कोशिश यही कर रही हूँ और आप लोग को भी यही सजेस्ट कर रही हूँ। और आप लोग भी कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट कर देते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं और उत्साह के साथ अपनी वीडियो ब्लॉगिंग सब शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है। कमेंट नहीं आता है तो लगता है कि हाँ कोई देखा नहीं, या फिर देख के पटा गया, मतलब ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल क्या कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा। लेकिन जो जो कर देते हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल अभी चलती है ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ने, अब क्योंकि मैंने थियरी पढ़ लिया है, बस थोड़ा सा 1-2 और टॉपिक रह गए हैं क्लास 10th वाला, तो उसको कंप्लीट करूंगी। फिलहाल वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगा तो मेरे को बहुत सही लग रहा है और फिलहाल अभी ठीक ठाक चल रहा है ज्योग्राफी। और अब जितना तैयार हो चुका है मेरा ना, बस उसी का अब रिवीजन करना है। अब कुछ नया नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि जितना ही सारा पढ़ते जाओ ना वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रुक जाएगा और फुल ज्योग्राफी नहीं तैयार हो पाएगा, इतना मैंने देख लिया है। और अब तक जो मैं पढ़ चुकी हूँ ना, बस अब उसी का रिवीजन करना है, कुछ हम नया नहीं करूँगी, ये मेरा प्लान है। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी मेरे लिए सजेशन टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन ही वाली पढ़ूंगी, साथ साथ जो व्याख्या छोटा छोटा दिया है वो पढ़ना है। तो चलिए तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।